प्रश्नोत्तरी में आज का पहला सवाल है, किसके द्वारा कालीबंगा पुरातात्विक स्थल को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया? ए डॉक्टर दशरथ शर्मा, बी डॉक्टर ओझा, सी डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डी डॉक्टर ए घोष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए डॉक्टर दशरथ शर्मा। क्वेश्चन नंबर 2, कालीबंगा में मिली अंडाकार कब्रों को किस नाम से जाना गया? ए चिरंजीवी, बी चिरायु, सी चिराग, डी हैंड्रिक्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी चिरायु के नाम से जाना गया। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से जलकपाली हाइड्रोस्पोली जिसको आप बोलते हैं जलकपाली बीमारी के साक्ष्य मिले? ए कालीबंगा, बी रंगमहल, सी बैराठ, डी गिरुंड। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 4, कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता हैं? ए बी बिलाल, बी एम डी खरे, सी जे वी जोशी, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर है उपरोक्त सभी, बी बिलाल, एम डी खरे, जे वी जोशी, ये तीनों इस सभ्यता के उत्खनन करता है। क्वेश्चन नंबर 5, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन हुआ? ए 1961 से 1965 के मध्य, बी 1961 से 1969 के मध्य, सी 1953 से 1955 के मध्य, डी 1961 से 1963 के मध्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी 1961 से 1969 के मध्य। क्वेश्चन नंबर 6, कालीबंगा सभ्यता की खुदाई कितने स्तर तक की गई? ए 2 स्तर तक, बी 3 स्तर तक, सी 4 स्तर तक, डी 5 स्तर तक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी 5 स्तर तक की सभ्यता की खुदाई हुई। क्वेश्चन नंबर 7, कालीबंगा की सर्वप्रथम पुरातात्विक स्थल के रूप में पहचान किसने की? ए एल पी टेसीटोरी, बी ए घोष, सी विजय कुमार, डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए एल पी टेसीटोरी, जिसका पूरा नाम है लुइस पियो टेसीटोरी। इनका संबंध है उदीने इटली से। जबकि ए घोष जो है डियर, ये इस सभ्यता की क्या है, खोज करता है। तो ध्यान रखिएगा, खोज करता ए घोष है, जबकि पहली बार पुरातात्विक स्थल के रूप में पहचान करने वाले व्यक्ति हैं एल पी टेसीटोरी। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों इसी को आगे। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय स्वतंत्रता के बाद कालीबंगा राजस्थान में खोजा गया कौन से नंबर का पुरातात्विक स्थल है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए पहला स्थल है जो भारतीय स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में खोजा गया। क्वेश्चन नंबर 9, कालीबंगा के लोग किस धातु से अपरिचित थे? ए चांदी, बी लोहा, सी सोना, डी तांबा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, क्योंकि लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में की गई थी, जबकि यह सभ्यता उत्तर वैदिक काल से पहले की सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 10, कालीबंगा में मिला कब्रिस्तान दुर्ग टीले की किस दिशा में था? ए उत्तर पश्चिम में, बी उत्तर पूर्व में, सी दक्षिण पश्चिम में, डी दक्षिण पूर्व में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए उत्तर पश्चिम में। क्वेश्चन नंबर 11, कालीबंगा से कितने युगल समाधान प्राप्त हुए? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1। कालीबंगा से एक ही कब्र ऐसी थी जिसमें नर नारी समाधान एक साथ मिले हैं, युगल समाधान मिला है, एकमात्र युगल समाधान। क्वेश्चन नंबर 12, कालीबंगा से प्राप्त हुई कांसे की जो प्रतिमा तिबेल थी, वो प्रतिमा किस तकनीक से निर्मित थी? ए धातु सांचा, बी मोम सांचा, सी कास्ट सांचा, डी कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है बी मोम सांचा। मोम सांचा तकनीक से निर्मित थी यहाँ मिलने वाली बैल की प्रतिमा। इस तकनीक में पहले जो आपको मूर्ति बनानी है, जो प्रतिमा बनानी है, उससे पहले आप मोम से बना लेते हैं। मोम से बनाने के बाद उसके चारों तरफ मिट्टी लगा देते हैं। मिट्टी लगाने के बाद उसे आप गर्म करते हैं। गर्म करने पर मोम पिघल जाती है, जिससे आप सुराख करके बाहर निकाल लेते हैं, और उसी सुराख से आप धातु को पिघला कर डाल देते हैं। और जब धातु जम जाती है उसके बाद आप मिट्टी को हटा लेते हैं, जिस कारण जो प्रतिमा आपने मोम से बनाई थी वही प्रतिमा धातु में बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, कालीबंगा से कितने आयताकार अग्निकुंड प्राप्त हुए? ए 8, बी 4, सी 5, डी 7। तो दोस्तों राइट आंसर है इसका डी 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसके अनुसार कालीबंगा का पतन भूकंप के कारण हुआ? ए डॉक्टर दशरथ शर्मा, बी डॉक्टर ओझा, सी डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डी डॉक्टर मार्शल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। क्वेश्चन नंबर 15, कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? ए हनुमानगढ़, बी श्रीगंगानगर, सी चूरू, डी टांक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए हनुमानगढ़ जिले में स्थित है यह सभ्यता, क्योंकि 12 जुलाई 1994 को श्रीगंगानगर जिले का विभाजन हुआ और हनुमानगढ़ एक नया जिला बना, तभी से यह सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में आई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों 16, कालीबंगा के लिए ऋग्वेद में कौन से शब्द का प्रयोग हुआ? ए हरियूपिया, बी बहुधनधान्य पद, सी मरुधर प्रदेश, डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी बहुधनधान्य पद, जबकि हरियूपिया शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में
इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए हुआ, सिंधु सभ्यता के लिए हुआ। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता को हरियूपिया कहा गया, जबकि कालीबंगा को बहुधनधान्य पद कहा गया। क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम कालीबंगा सभ्यता का संबंध है ए बीकानेर से, बी चूरू से, सी हनुमानगढ़ से, डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए हनुमानगढ़ को छोड़कर आपको ध्यान रखना है बीकानेर, क्योंकि हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता है, जबकि प्रथम कालीबंगा सभ्यता बीकानेर में है। तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम कालीबंगा सभ्यता कहा जाता है ए सुनारी सभ्यता को, बी रेड सभ्यता को, सी सोनथी सभ्यता को, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी सोनथी सभ्यता, जो आपकी बीकानेर में है उसको प्रथम कालीबंगा सभ्यता कहा जाता है, या कालीबंगा सभ्यता की जननी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है? ए बनास, बी चंबल, सी प्राचीन सरस्वती, डी बैडच। तो दोस्तों राइट आंसर इसका सी प्राचीन सरस्वती, जिसे आप घग्गर नदी के नाम से जानते हैं, उसी के किनारे ये सभ्यता मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 20, कालीबंगा सभ्यता का खोज करता है ए घोष, बी ए के व्यास, सी वी एन मिश्र, डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए घोष, अमलानंद घोष के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई। क्वेश्चन नंबर 21, कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब हुई? ए 1985-86 में, बी 1953-54 में, सी 1961-62 में, डी 1969-70 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए 1985-86 में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 22, कालीबंगा से संबंधित सही कथन है ए यहाँ ऊंट की हड्डियां मिली, तो दोस्तों राइट आंसर है बी यहाँ आंगन अलंकृत थी, ये भी राइट आंसर है क्योंकि अलंकृत फ्रस ईंटें मिली है यहाँ पर, सी यहाँ के लोग सिंह से अपरिचित थे, तो दोस्तों ये भी राइट है क्योंकि जब पूरी सिंधु सभ्यता के लोग सिंह से अपरिचित थे तो कालीबंगा के लोग होंगे, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया उपरोक्त सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कालीबंगा से संबंधित सही कथन है ए यहाँ छिद्र युक्त किवाड़ मिला, बी यहाँ लकड़ी का हल मिला, सी यहाँ पर राजमुद्रांक मिला, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर उपरोक्त सभी, क्योंकि यहाँ पर छिद्र युक्त किवाड़ भी मिला है, लकड़ी का हल भी मिला है और राजमुद्रांक भी मिला है। ध्यान रहे राजमुद्रांक कालीबंगा और लोथल दोनों स्थानों से मिले हैं। और राजमुद्रांक क्या होता था? तो इस राजमुद्रांक की बात करें तो एक मोहर होती थी, जब भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग किसी वस्तु का आयात करते थे तो वो उस वस्तु को गांठ बांधकर उस पर सील लगाते थे, जिसको बोला जाता है राजमुद्रांक। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, कालीबंगा में मिली एक मुद्रा के एक और एक महिला देवी का चित्रण था तथा उसके दूसरी ओर किसका चित्रण था, यह आपसे पूछा गया है। ए मादा चीता का, बी मादा हिरण का, सी त्रिशूल का, डी पशुपति का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए मादा चीता का चित्रण था उसके दूसरी ओर, जबकि पहली ओर क्या था? एक महिला देवी का चित्रण था। इससे इस सभ्यता के मातृसत्तात्मक होने का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 25, कालीबंगा सभ्यता की खोज हुई ए 1952 में, बी 1953 में, सी 1950 में, डी 1954 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए 1952 में। क्वेश्चन नंबर 26, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले जो प्राक हड़प्पा कालीन बस्ती देश 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 खालिस्तान में था, यानी कि आपको डायरेक्शन पूछा गया है किस दिशा में था प्राक हड़प्पा कालीन बस्ती के? दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दक्षिण पूर्व में स्थित था, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले जो ग्रिड शैली से जुता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, कालीबंगा सभ्यता से संबंधित असत्य कथन है, यानी कि जो गलत है इस सभ्यता से संबंधित। ए ये राजस्थान में सिंधु सभ्यता की विकास की परिचायक है, बिल्कुल है। बी यहाँ के लोग बुस्टोफेडम लिपि का प्रयोग करते थे, बिल्कुल सत्य हैं। बुस्टोफेडम भावचित्रात्मक गोमूत्र लिपि, आप इसको सेंधव लिपि बोलते हैं, इसी को आप क्या बोलते हैं? सर्पिलाकार लिपि बोलते हैं, अज्ञात लिपि बोलते हैं, तो वही है ये बुस्टोफेडम लिपि। सी यहाँ के लोग संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे, बिल्कुल गलत, क्योंकि कालीबंगा के लोग एकल परिवार के रूप में रहते थे। यहाँ की नालियाँ काष्ठ से निर्मित थी, बिल्कुल लकड़ी से निर्मित थी, काष्ठ से निर्मित थी। तो राइट आंसर हो गया दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर 28, कालीबंगा से संबंधित असत्य कथन है। ए ये नगरीय सभ्यता थी, बी ये मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, सी यहाँ पर 3 प्रकार के समाधान के साक्ष्य मिले हैं, डी यहाँ ईंटों का अनुपात 4:2:3 था। तो दोस्तों इसका जो रॉन्ग आंसर है वो है डी, क्योंकि यहाँ की जो ईंटें हैं उनका अनुपात था 4:2:1, जबकि यहाँ पर दे रखा है 4:2:3। तो राइट आंसर हो गया डी, ये गलत है। तो आप करेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुआ? ए उल्टी तपाई निर्मित बर्तन, बी चूड़ियाँ, सी उस्तरा, डी जले हुए चावल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उल्टी तपाई निर्मित बर्तन, क्योंकि ऐसे बर्तन हमारे को आहड़ सभ्यता से मिले, जबकि कालीबंगा से ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ? ए
प्रतीकात्मक समाधान के प्रतीक वाली कब्रें बिल्कुल सत्य हैं, क्योंकि कालीबंगा से ऐसी कब्रें मिली जिनमें बर्तन थे लेकिन सब नहीं थे, उन्हें बोला गया प्रतीकात्मक समाधान की कब्र। बी, पत्थर की नींव वाले बर्तन, दोस्तों ये गलत है, क्योंकि पत्थर की नींव वाले भवन हमारे को कहाँ मिले हैं, ऐसे भवन आहड़ से मिले हैं। सी, लोहे के बर्तन, ये भी गलत है, क्योंकि लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई है, जबकि सिंधु सभ्यता उससे पहले की है। डी, सिंह अंकित मोहर, जब यहाँ के लोग सिंह के बारे में जानते ही नहीं थे तो मोहरे कहाँ से मिलेंगे, इसलिए दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाता है ए। इसी के साथ अपनी ये प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है।